अभी की वीडियो देखने से पहले आपके लिए ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे क्लब्स काम करती हैं, कैसे लीग काम करता है फुटबॉल में। ये जानने के लिए आपको ये वाली वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें मैंने आपको सिमिलर तरीके से समझाया कि कैसे पूरे दुनिया में लीग्स काम करती हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि यार आप पहले ना ये वाली वीडियो देख लो, काइंड ऑफ ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, उसके बाद फिर इस वीडियो को बिगिन करना। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि कैसे क्लब्स और लीग में काम करते हैं आपस में, तो फिर आप वीडियो को चालू कर सकते हो, बिगिन कर सकते हो। है कैसे कम बैक टू द वीडियो ऑफ AKG भाई साहब। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि ट्रांसफर्स कैसे होते हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई लोग का मेरे पास है वो मैसेज आ रहा था कि AKG भाई प्लीज आप समझाओ कि ट्रांसफर कैसे होते हैं, ड्राइंग बना के एग्जांपल के साथ। तो आज की वीडियो में एक्जैक्टली मैं वो करके आपको जो है वो ट्रांसफर समझाने वाला हूँ। हर एक माइन्यूट डिटेल ट्रांसफर से रिलेटेड तुम आज की वीडियो में समझ जाओगे। रिलीज क्लॉज, कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएशन वगैरह वगैरह हर एक चीज जो है समझ जाओगे आज की वीडियो में। तो फटाफट जो है वो बिगिन करते हैं, एक एक सिनेरियो को लेकर के, केस स्टडी को लेकर के समझेंगे कि ट्रांसफर्स कैसे होते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई ट्रांसफर्स जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं तो मैं गलत नहीं होऊंगा। सबसे पहला तरीका होता है भाई साहब पेड ट्रांसफर्स, दूसरा होता है फ्री ट्रांसफर्स और चौथा होता है लोन। अब भाई पेड ट्रांसफर एज दी वर्ड सजेस्ट, इसमें जो है वो पैसे का लेन देन होता है दोस्तों। अब ये भी जो है वो कैसे हो सकते हैं, तो पहला नेगोशिएशंस के थ्रू हो सकते हैं, दूसरा जो है वो रिलीज क्लॉज के थ्रू हो सकते हैं। फ्री ट्रांसफर जो है वो सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं तो एक ही तरीके से हो सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट एंड दो तरीके से हो सकता है कि भाई टाइम ही था, ये समय पे कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा, और दूसरा जब आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट जो है वो म्यूचुअली होता है, जैसे रोनाल्डो के केस में हुआ, मैनचेस्टर यूनाइटेड और रोनाल्डो दोनों आपस में बात करके कॉन्ट्रैक्ट को एंड करे तो वो हो गया मतलब टाइम से पहले। और टर्मिनेट वन पार्टी के थ्रू भी होता है, जैसे अभी बार्सिलोना कुछ प्लेयर्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने वाली है खुद से, इसमें प्लेयर का कंसेंट नहीं रहता और इसके चलते क्लब को कुछ पैसे जो है वो देना पड़ता है, मुआवजा देना पड़ता है प्लेयर। और लोन भी जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन और एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा केस स्टडी के साथ कि कैसे कैसे जो है वो सिनेरियो में कहानियां होती हैं। तो हम लोग सिनेरियो लेने वाले हैं पेड ट्रांसफर समझने के लिए हैरी केन का। तो हैरी केन जो है वो स्पर्स के अभी खिलाड़ी हैं, और जब भी एक खिलाड़ी जो है वो किसी क्लब को ज्वाइन करता है तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही ये है कॉन्ट्रैक्ट साइन। अब ना कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता होगा दोस्तों, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में दिखा दे रहा हूं बना करके कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है। ऐसा टेढ़ा तो नहीं होता होगा कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक स्क्वायर शेप के पेपर में ही होता होगा, ठीक है। हेल्प मी भाई सॉफ्टवेयर, जी हाँ। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसा होता होगा कि जिसमें ऐसा लिखा रहता होगा कि मैं हैरी केन स्पर्स का प्लेयर बनूंगा, ठीक है। अब इसमें मेजर जो चीज मेंशन रहती है जो हमारे समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज जो है वो मेंशन रहती होंगी टाइम, दूसरा चीज मेंशन रहता होगा सैलरी, तीसरा चीज मेंशन रहता होगा रिलीज क्लॉज, ठीक है, और चौथा चीजें मेंशन रहती होती होंगी बोनसेस, कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो बोनस दे देंगे, अगर तुम UCL जिता दिए हमको तो इतना पैसे का बोनस आपको मिलेगा। लेकिन ट्रांसफर को जो है वो समझने के लिए इतना ही समझना जरूरी है, बेसिक ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जैसा तुम भी किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो कंपनी कैसे तुमको कॉन्ट्रैक्ट देगी कि भाई इतने से इतने समय तक जो तू है हमारा एम्प्लॉय बन करके रहेगा, तेरी सैलरी ये रहेगी, ऐसा वैसा ये वो। गेम फुटबॉल प्लेयर्स का भी जो है वो होता है, फिर उनका जो है वो साइन होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो जाते हैं। तो सबसे पहला टाइम अगर हम मान लें हैरी केन की टाइम कुछ ऐसी होगी कि 2020 से 2026 तक सैलरी जो है वो उसकी होगी 1 मिलियन पर वीक, और रिलीज क्लॉज जो है वो उसका होगा 500 मिलियन, और बोनसेस वगैरह जो है वो उसको जो भी क्लब दे रही होगी वो, ठीक है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है हर एक प्लेयर का जो आपके क्लब में खेल रहा है। अब ना एक मार्केट वैल्यू भी तय होती है, और वो मार्केट वैल्यू तो यार उसके एज और उसके परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम विनीशियस जूनियर का एग्जांपल ले लें। जब विनीशियस जूनियर नया आया था रियल मैड्रिड 18 साल की उम्र में, तो उसका जो है वो भाई साहब परफॉर्मेंस एकदम ही जीरो था, तो उसका मार्केट वैल्यू वाज अराउंड 40 मिलियन। लेकिन अब अगर तुम विनीशियस जूनियर के बारे में बात कर लो तो ही इज ओनली 22 ईयर ओल्ड, शायद मैं कम ज्यादा हो सकता है, बट हिज परफॉर्मेंस इज लाइक एकदम टॉप नॉच, बैलन डोर वर्दी परफॉर्मेंस है भाई, जिसके चलते अब उसकी वैल्यू जो है वो 100 मिलियन प्लस हो गई है। तो मार्केट वैल्यू कौन डिसाइड करता है, ये तो मार्केट में खुद डिसाइड हो जाता है यार उसकी एज और उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो एट दिस मोमेंट स्पर्स में जैसा हैरी केन खेल रहा है, हर सीजन जो है वो भाई प्रीमियर लीग का टॉप स्कोरर बनने के कंटेंशन में रहता है, और उसकी एज भी जो है वो ज्यादा नहीं 30 ही साल है लगभग। तो उसका ये परफॉर्मेंस और एज देख करके उसका मार्केट वैल्यू जो है वो भाई साहब अभी फिलहाल 100 मिलियन का है। अब कोई भी क्लब हैरी केन को आज के डेट में 2023 में लेना चाहती है तो उसको नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे, उसको एक ही रास्ता है पेड ट्रांसफर्स का रुख लेने का। वो फ्री ट्रांसफर जो है वो नहीं ले सकती है, ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको बताया ना कि फ्री ट्रांसफर लेने के लिए भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट एंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसका कॉन्ट्रैक्ट एंड तो 2026 में होगा और तुम आ रहे हो 2023 में जो है वो हैरी केन को लेने के लिए, तो तुमको पेड जो है वो ट्रांसफर्स का रुख लेना पड़ेगा। पेड ट्रांसफर्स दो तरीके होते हैं, नेगोशिएशंस और रिलीज। अब फॉर एग्जांपल, ये रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, बायर्न इज रियली वेरी मच एक्साइटेड टू भाई साहब लैंड हैरी केन। बायर्न जो है वो स्पर्स के पास आई है, यार ये हैरी केन है ना, ये हमको तुम दे दो और तुम भाई साहब कुछ पैसे ले लो हमसे। अब स्पर्स जो है वो कह रही है कि यार हैरी केन की मार्केट वैल्यू जो है वो 100 मिलियन है, तो हम हैरी केन के लिए 100 मिलियन जो है वो मांग रहे हैं। बायर्न कह रही है कि नहीं यार 100 मिलियन तो तुम ज्यादा बोल रहे हो, हम जो है वो 70 मिलियन देंगे। तो स्पर्स बोली कि साले बेवकूफ समझा है क्या, नहीं 100 मिलियन मतलब 100 मिलियन। तो बायर्न थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगी कि यार चल 85 मिलियन है मान ले। स्पर्स बोली कि बेवकूफ समझा है क्या, चल 100 मिलियन मतलब 100 मिलियन। तो बायर्न बोले कि यार मेरे को तो जरूरत है स्ट्राइकर की क्योंकि मेरे पास लेवेंडोस्की भी नहीं है, तो एक बीच का अमाउंट पकड़ते हैं 90 मिलियन। तो स्पर्स बोले कि ठीक है 90 मिलियन तू ठीक ऑफर दे रहा है, ये हो गया भैया डन डील। ये होता है नेगोशिएट और ये बहुत लंबा चलता है दोस्तों। ये तो मैं तुमको ऐसे हल्के में समझा दिया, हैरी केन बहुत ही बड़ा प्लेयर है, उसको हल्के में जाने नहीं देगी स्पर्स। तो ये इसमें देखो कितने बार मीटिंग हुई, एक बार हुई, ठीक है, 2 बार हुई, 3 बार हुई, 4 बार हुई, 5 बार हुई, 6 बार हुई। 6 बार मीटिंग के बाद एक फाइनल प्राइस डिसाइड होता है और वो भी हुआ कि नहीं हुआ ये देखने वाली बात होगी। कई बार नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं। बायर्न ने बोला कि भाई 85 मिलियन मतलब 85 मिलियन, स्पर्स भी बोल दी कि भाई 100 मिलियन मतलब 100 मिलियन। बायर्न बोली कि 100 मिलियन तो हम देंगे नहीं, तो नेगोशिएशंस हो गए फेल और हैरी केन जो है वो अब स्पर्स का ही प्लेयर रहे। लेकिन हमारे सिनेरियो में ऐसा नहीं हुआ है, हमारे सिनेरियो में इन लोग जो है वो 90 मिलियन में अग्री कर गए हैं। तो अब सिंस तुम 2023 में आकर के हैरी केन को लेकर के जा रहे हो, तो अब जो है वो हैरी केन 90 मिलियन में फेब्रिजियो डालेगा। हियर वी गो, हैरी केन इज नाउ अ बायर्न प्लेयर। और ये ट्रांसफर कैसा हुआ दोस्तों, ये ट्रांसफर हुआ नेगोशिएशंस के थ्रू। और ऐसे ही ट्रांसफर्स होते हैं फुटबॉल में, जितना तुमने देखा है नेमार टू बार्सिलोना नेगोशिएशंस हुआ था, नेमार के क्लब और बार्सिलोना के बीच में। बड़े ट्रांसफर्स का नाम ले लूं मैं तो मेरे दिमाग में सच आ नहीं रहा है अभी बड़ा ट्रांसफर। फिलिपे कटिन्यो टू बार्सिलोना हुआ था, लिवरपूल से आया था, तो लिवरपूल और बार्सिलोना के बीच में जो है वो बैठ करके नेगोशिएशंस हुए थे और मार्केट वैल्यू के ऊपर जो है वो उन लोग नेगोशिएट करके फिलिपे कटिन्यो को लेकर के आए थे। अब फिर जब हैरी केन जो है वो बायर्न को ज्वाइन कर लेगा तो हैरी केन का नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा 2023 से, जितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट बायर्न देना चाहे 2026 ही तक मान लो दे रही है, तो फिर यहाँ पे नया सैलरी, नया ये नया वो जो है वो बन जाएगा। अब फिर 2024 में किसी क्लब को आकर के हैरी केन को लेना होगा तो उसको सेम प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा जैसा जो बायर्न गई हैरी केन को लेते हुए। तो ये होता है नेगोशिएशंस मेरे दोस्तों। आई होप सो आपको समझ में आया होगा नेगोशिएशंस कैसे होते हैं। एक है रिलीज क्लॉज भी। अब मैं रिलीज क्लॉज आपको समझा दे रहा हूँ। इन केस बायर्न को इतना झंझट पालना ही नहीं था, यहाँ पे बायर्न का लगभग 1 महीना गया भाई, इसमें इन लोग को इतना खर्चा भी हो, इन लोग बार बार यूके आए मीटिंग करने के लिए, ठीक है। इन लोग को ये सब परपंच में नहीं पड़ना था, इनको जो है वो हैरी केन चाहिए ही चाहिए था। तो इनके पास एक ऑप्शन ये था, इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो भाई साहब तोड़वाने के लिए रिलीज क्लॉज। अगर वो 500 मिलियन डायरेक्ट दे देते बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हैरी केन के लिए, बायर्न ने कर दिया स्पर्स को, रिलीज क्लॉज ही पे कर दिया, तो आपको इतना नेगोशिएशंस करना ही नहीं पड़ेगा। आपके बस भाई साहब बैंक में ऐसा आ जाना चाहिए, स्पर्स के बैंक में 100 मिलियन क्रेडिटेड बाय बायर्न। अगर ये मैसेज आ गया स्पर्स के मोबाइल में तो हैरी केन आपका प्लेयर बन जाएगा। अब जाकर के उसको आप डायरेक्ट जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट दे दो, अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दो 2023 से 2026 तक। लेकिन जनरली क्लब रिलीज क्लॉज पे करना नहीं मानती है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब मार्केट वैल्यू ही 100 मिलियन है दोस्तों, तो मैं फालतू 500 मिलियन क्यों दूं? मैं शायद नेगोशिएट करके उनको 90 मिलियन में उतार लूं, तो मेरे कितने सारे पैसे बच गए भाई। 500 मिलियन माइनस 90 मिलियन तुम कर लो, तुम्हारे कितने पैसे बच गए? 410 जो है वो लगभग पैसे आपके बच गए ना। 410 मिलियन मजाक है। तो ये नेगोशिएशंस का पावर होता है। बट वही बात होती है ना, कई बार नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं, कई बार ज्यादा हो जाते हैं, और जनरली जो है वो रिलीज क्लॉज ज्यादा ही रखा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू तो भाई 100 मिलियन है, स्पर्स तो पैसा कमाना चाहेगी, तो ऑब्वियसली 500 मिलियन जैसा ज्यादा जो है वो इन्फ्लेटेड इन लोग रिलीज क्लॉज रख देंगे। अगर कोई क्लब आकर के छीनना चाहे इसको हमसे, तो 500 मिलियन दे और ले जा भाई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये होता है रिलीज क्लॉज दोस्तों। तो ये होता है पेड ट्रांसफर। मैंने आपको समझा दिया नेगोशिएशंस कैसे होते हैं, रिलीज क्लॉज क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट में ही जो है वो भाई साहब लिखा रहता है। अब ना एक होता है फ्री ट्रांसफर भी जो है वो होता है टाइम के हिसाब से, या फिर टर्मिनेट उसका कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब मान लो कि भाई ये जो साल है, ठीक है, हम आ गए 2026 में अगर कोई क्लब आ करके हैरी केन को लेना चाह रही है तो उनको स्पर्स से जो है वो नेगोशिएशंस करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि अब 2026 हो चुका है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड ही नहीं है। हैरी केन नाउ इज अ फ्री ट्रांसफर, समझ रहे हो? तो अब बायर्न आएगी
और डायरेक्ट जो है वो हैरी केन से बात करेगी कि सिंस अब तू किसी भी क्लब का एम्प्लॉय नहीं है तो ये ले नया कॉन्ट्रैक्ट और ये तो तू साइन कर दे फटाफट। और यही चीज़ हुआ पीएसजी और इंटर मियामी के केस, यही हुआ था बार्सिलोना और पीएसजी के केस में कि भाई बार्सिलोना का जो मेसी का कॉन्ट्रैक्ट वो भाई 2021 ही तक था और 2021 में से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब भाई पीएसजी आई, वो बार्सिलोना को 1 रुपया क्यों देती, क्योंकि अब तो पीएसजी भाई साहब मेसी को फ्री ट्रांसफर में ले जा सकती थी, क्योंकि मेसी इज नो लॉन्गर अ बार्सिलोना प्लेयर तो वो 2021 ही तक था। तो ये होता है फ्री ट्रांसफर दोस्तों, फ्री में आप प्लेयर को ले जाओ, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जितना ये दिख रहा है, ठीक है। इसमें आप क्लब को पैसे नहीं देते हो, लेकिन आपको फिर प्लेयर को पैसा देना पड़ता है कि तू मेरा प्लेयर बन। जैसे कुछ पैसे जो है वो क्लब को देना पड़ता है प्लेयर को अपना प्लेयर बनाने के लिए। जैसे मान लो कि मेसी का जो है वो 2021 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब मैन सिटी भी आई और पीएसजी भी आई उसको अपना प्लेयर बनाने के लिए। अब मेसी तो भैया फ्री ट्रांसफर है ना, क्लब को तो कुछ पैसे देने नहीं है, तो मेसी के पास दोनों ऑप्शन है, वो मैन सिटी की भी एक्सेप्ट कर सकता है, वो पीएसजी की भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो मेसी को बोलेगा कि भाई हम साइनिंग बोनस तेरे को देंगे 500 मिलियन का, ठीक है, तो तू हमारा हो जा, तो फिर मेसी बोलेगा ठीक है 500 मिलियन मेरे को दे रहे हो तो मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करूंगा, मैन सिटी तो मेरे को 1 रुपया नहीं दे रही थी, केवल मेरा वेज बस दे रही थी। तो ऐसा हो जाता है, तो ऐसा कहानी होता है दोस्तों, ठीक है। फ्री ट्रांसफर भी इतना आसान कहानी नहीं है, जनरली हो जाता है फ्री ट्रांसफर फ्री में ही, लेकिन जनरली नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक ना लॉजिकल और लॉजिकल दोनों, लॉजिकल और लॉजिकल कैसे, लॉजिकल चीज भी बता देता हूँ और लॉजिकल भी चीज बता देता हूँ, ठीक है, कि भाई हम पैसा दे क्यों रहे हैं, मतलब ये क्या है सीन। तो सीन ये है कि देखो पेड ट्रांसफर में आप पैसा क्यों दे रहे हो, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट ही तो यार 2020 से 2026 तक था। अब तू आ गया भाई 2023 में उसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए बीच में, ठीक है, तो 3 साल तो वो और प्लेयर रहता ना स्पर्स का, स्पर्स को यहाँ पे 3 साल का लॉस हो रहा है एक तरीके से हैरी केन के ना होने से। इतने सारे गोल्स जो है वो हैरी केन मारता है स्पर्स के लिए, हर सीजन 30 गोल मारता है, तो 3 साल में अगर हम मान ले डेप्रिशिएट भी होगा तो 25 और 20, भाई तू टोटल भाई साहब 75 गोल्स कम कर रहा है स्पर्स के, जिससे क्या पता वो कुछ ट्रॉफी जीत जाती, और ट्रॉफी जीतती तो पैसा कमाती। तो तू यहाँ पे बीच में हैरी केन का कॉन्ट्रैक्ट करके ये सब लॉसेस एक तरीके से स्पर्स को करवा रहा है, और इस लॉसेस को कवर करने के लिए ही जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ने के लिए ही जो है ट्रांसफर फी पे किया जाता है, और इसीलिए हम ट्रांसफर फी कहते हैं। ट्रांसफर फी, यू आर पेइंग अ फी बिकॉज तुम कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़वा रहे हो और तुम कुछ लॉसेस करवाओगे तो तुम उसको कंपनसेट करो ना भाई। और फ्री ट्रांसफर में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सिंस अब वो कोई कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है, तुमको उसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाना ही नहीं है, तो तुम उसको पैसे ही नहीं दे रहे हो, समझ गए। तो ये एक लॉजिकल चीज है कि कैसे क्यों पैसा दिया जाता है, मैंने आपको ये भी जो है वो बता दिया। अब फ्री ट्रांसफर हमने एक तरीके से तो समझ गए कि भाई फ्री ट्रांसफर कैसे हुआ, कि 2026 में आकर के तुम ले गए भाई तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, जैसे मेसी के केस में पीएसजी करके गई थी बार्सिलोना के साथ। लेकिन एक तरीका तो और है ना दोस्तों, ये तो टाइम हो गया कि टाइम ही वो अब उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, लेकिन एक और तरीका है ना टर्मिनेट करना। अब टर्मिनेट म्यूचुअली हो सकता है, जैसे रोनाल्डो के केस में हुआ था कि भाई रोनाल्डो के केस में कॉन्ट्रैक्ट तो बचा हुआ था, रोनाल्डो का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मेरे ख्याल से 2020 नहीं 2000 मान लो, मतलब फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं यार, अब मेरे को डेट तो याद नहीं है, बट रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2021 से 2024 तक का था, ठीक है। लेकिन अब रोनाल्डो 2023 में ही कैसे जो है वो अल नसर का प्लेयर बन गया, वो भी फ्री ट्रांसफर में कैसे गया रोनाल्डो, सबसे बड़ी बात। तो रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट 2023 में क्लब ने खुद ही जो है वो भाई टर्मिनेट कर दिया था। रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में मीटिंग हुई कि यार समय से पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं ना, 2024 तक तो मैं तेरा प्लेयर था, लेकिन लेट्स टर्मिनेट दिस कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे जो कंपनसेशन वगैरह पे करना पड़ेगा वो देख लेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपसी मामला है। तो उन लोग म्यूचुअली टर्मिनेट कर दिए कॉन्ट्रैक्ट को। और एक होता है वन पार्टी टर्मिनेट, भाई फॉर एग्जांपल उमटीटी का केस ले लेते हैं, तो अभी 2023 चल रहा है, ठीक है, उमटीटी का कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक है। अब भाई बार्सिलोना को नहीं चाहती कि उमटीटी उनका प्लेयर बन के रहे, तो बार्सिलोना खुद से 2023 में उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दे रही है। इसको अपन कहते हैं वन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन, और ये होता है तो क्लब को कुछ पैसा देना पड़ता है प्लेयर को एज कंपनसेशन, कि भाई प्लेयर वॉज भाई साहब एलिजिबल टू अर्न मनी फ्रॉम 2023 टू 2026 बाय बार्सिलोना, एंड सिंस यू आर हियर टर्मिनेटिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट यू नीड टू पे द रिमेनिंग अमाउंट वेजेस, जो रिमेनिंग वेजेस थे 2023 से 2026 तक के, वो तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट उसका खत्म कर रहे हो, प्लेयर खुद से स्वयं नहीं चाह रहा है तुम्हारा क्लब छोड़ करके जाना। और ये होता है वन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन। इसमें एक सेटलमेंट के अमाउंट में भी प्लेयर और क्लब बैठ सकती है कि भाई ठीक है तेरे वेजेस मान ले 3 साल के 2023 से 2026 तक के तेरे 50 मिलियन वेजेस बचे हुए थे, तो चल 50 मिलियन नहीं
25 मिलियन में डिसाइड करते हैं, डन 25 मिलियन हम तेरे को देंगे और तेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो क्लब को करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू टर्मिनेट दी कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इस माध्यम से हम म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन और वन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन भी समझ गए हैं। अब हम समझते हैं लोन क्या होता है। तो अभी तक हमने बात करी जहां पे पैसों का लेन देन हुआ है दोस्तों, ये पैसे क्लब टू क्लब जो है वो भाई साहब दिए लिए गए हैं, ये पैसे क्लब टू प्लेयर जो है वो लिया गया है आप कह सकते हो, बट इसमें क्लब टू क्लब कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है। लेकिन लोन में जो है वो लोन तो गिरवी होता है ना, गिरवी तो अलग हो जाता है ना, गिरवी तो मॉर्टगेज हो जाता है। लोन का हिंदी शब्द क्या है दोस्तों वो मुझे नहीं पता, लेकिन लोन जो है वो काफी इजी रहता है। लोन में आप एक पैसा कैसे तुम लोग लोन ले लेते हो, बैंक से लोग ले लेते हैं, है ना भाई, हमको जो है वो पैसे लोन लेने हैं तो हमने जो है वो 2 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से 2 साल के लिए, और इसमें जो है वो हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे हर महीने का कुछ %, मान लो 10,000 रुपए जो है वो महीना तुम पे कर रहे हो, दिस इज लोन, है ना। तो ये लोन तुम्हारे पास जिंदगी भर के लिए थोड़ी हो, तो 2 साल के लिए ही है। सिमिलर हिसाब से प्लेयर लोन भी होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक प्लेयर जो है वो पार्ट है किसी क्लब का। अब भाई मान लो FCB का पार्ट है नेमार, ठीक है, बहुत एक ऐसे मैं वेग एग्जांपल ले रहा हूँ, नेमार लेकिन केवल 18 साल का है और बार्सिलोना के स्क्वाड में अभी फिलहाल, ठीक है, मेसी, रोनाल्डिनियो और तुम्हारा डेको खेल रहा है। अब मैं बहुत वेग एग्जांपल कुछ भी दे रहा हूँ, और इन लोग बहुत इस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। मेसी के नीचे डेविड विला भी खेल रहा है और उसके नीचे अंसु फाटी भी खेल रहा है, ठीक है। तो अभी नेमार की जगह जो है वो 3rd स्थान पे है, तो अभी नेमार को उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन नेमार वांट्स टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। और नेमार की क्वालिटी तो तुम सब जान ही रहे हो, 1 नंबर जो है वो क्वालिटी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक क्लब आएगी, मान लो मैनचेस्टर सिटी आ जाती है और मैन सिटी कहती है कि यार नेमार को आप ना हमको लोन में दे दो, वी डू नॉट वांट टू बाय नेमार, क्योंकि नेमार का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2023 से 2026 तक है और उसका रिलीज क्लॉज जो है मैं आपको जो समझाया वो 500 मिलियन है और उसकी अभी ट्रांसफर मार्केट में वैल्यू जो है वो भाई 50 मिलियन है। और अभी मैन सिटी 50 मिलियन देने के लिए तैयार नहीं है और वो नेमार को लंबे समय तक रखना नहीं चाह रही अपने क्लब में। वो कह रही है कि भाई हमको लोन में नेमार को दे दो। यहाँ पे बार्सिलोना कहिए कि ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन में तुम ले जाओ 6 महीने के लिए, लॉन्ग टर्म लोन में या फिर ले जाओ 1 साल के लिए, ठीक है। और इस 1 साल नेमार तुम्हारा प्लेयर रहेगा, नेमार मैन सिटी के लिए खेलेगा 19 साल होते तक, और जैसे ही उसका 1 साल खत्म होता है तुम हमको नेमार वापस लौटा देना, क्योंकि हम सोच रहे हैं डेविड विला को बेचने के लिए और अंसु फाटी को बेच, तो 1 साल में नेमार तुम हमको वापस दे देना। ये होता है लोन दोस्तों। यहाँ पे देखो कोई पैसा जो है वो क्लब दी नहीं दूसरे क्लब को, एक छोटा सा अमाउंट जो है वो जरूर देते हैं एज अ लोन फी कि भाई तू प्लेयर ले जा रहा है तो फुकट में दे जाएगा, तो लोन फी 2 मिलियन का रहेगा, 1 साल का 2 मिलियन, हर 6 महीने का 1 मिलियन जो है वो ऐसा, तो लोन फी 2 मिलियन। तो यहाँ पे देखो 1 साल नेमार मिल भी गया मैनचेस्टर सिटी को और उनको ट्रांसफर फी 50 मिलियन देना भी नहीं पड़ा। उनकी विंगर की नीड्स, मैनचेस्टर सिटी में विंगर का नीड था काफी, वो फुलफिल हो गया। 18 साल का नेमार अब विंगर बन करके खेलेगा मैनचेस्टर सिटी में, लेकिन उनको ट्रांसफर मार्केट में 50 मिलियन देने का मन भी नहीं था, पर 2 मिलियन में उनका काम हो गया 1 साल के लिए। तो दिस इज लोन। आप लोन में एक प्लेयर को ले जा रहे हो कुछ छोटा सा अमाउंट दे करके। आई रियली होप सो इस माध्यम से जो मैं आपको समझाया हूँ भाई ड्राइंग बना करके, केस स्टडी कर करके, आपको जो है वो ट्रांसफर समझ में आ गया होगा। वी टॉक्ड अबाउट पेड ट्रांसफर्स, वी टॉक्ड अबाउट फ्री कॉन्ट्रैक्ट एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट लोन। और ऐसे ही होता है दोस्तों ट्रांसफर्स क्लब के बीच में। लेकिन कैसे क्लब्स काम करती हैं, कैसे लीग काम करता है फुटबॉल में, ये जानने के लिए आपको ये वाली वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें मैंने आपको सिमिलर तरीके से समझाया कि कैसे पूरे दुनिया में लीग्स काम करती हैं। चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। बारसा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, 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 फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।